वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। हमारे आए हुए मेहमान खास जो है मुफ्ती अकील साहिब दामन बरकातुहुल आलिया, वो आपके दामन में चंदूर निशावर करेंगे। आप हजरात मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ उन फूलों को अपने दामन में समेटने की कोशिश कीजिएगा। मैं मुल्तमिस हूँ हमारे मेहमान खास जो मुफ्ती मोहम्मद अकील साहिब दामन बरकातुहुल आलिया से कि वो आए और अपने दावत खिताब से वो हमारे कुलूब व अज़हार को मनवाएं। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अल्लाहुम्मा या रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुका अल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्ज़लुल वसाइल व अला आलिहि व सहबिहि ज़विल फ़ज़ाइल। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु जल्ल शानुहुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व अतम्म बुरहानुहु व सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं गैबदान नबी पर। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद भेजो उस गैबदान नबी पर और सलाम जरूर भेजना। सल्लिमू का माना सलाम भेजो, तस्लीमन का माना जरूर। ताकीद आ गई ना। आयत सुन ली आपने? किस किस ने सुनी? तर्जमा सुन लिया? अब ऐसा करना, दुरूद कल पढ़ लेना। दुरूद कल पढ़ लेना। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबिल वजहिल अनवर वल जमीलिल अज़हर। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल आलि व सहबि सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वक्त चूँकि बहुत तूल पकड़ चुका है और अखी मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अबरार हुसैन हुसैनी साहब और स्टेज पर मौजूद उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम माशाल्लाह बड़ी दूर से तशरीफ भी लाए हैं और काफ़ी देर से बैठे हैं। और आप भी माशाल्लाह काफ़ी देर से बैठे हैं। थकावट के आसार साफ बताते हैं कि आप जाते हैं। शायर का शेर है ना, रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी तरमीम कर दी मैंने ना, वो थकावट के आसार बताते हैं कि आप जाते हैं। जाते हैं कि आते हैं? है भाई?
वक्त जो के बहुत तूल पकड़ चुका है, इसलिए मैं भी मुख्तसर वक्त में चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करूंगा। हजरत अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे, बयान आपने सुन लिया? बयान सुना कि नहीं सुना? समझ में आई कुछ बात? मैं आपको बड़े गौर से देख रहा था, क्योंकि मुझे बचपन से लेकर के मेरी ये उम्र हो गई, ये तमाम वाकयात हम सुनते चले आ रहे हैं, ये तमाम वाकयात हम सुनते चले आ रहे हैं। मेरी रात तबीयत नासाज हो गई, आदिल भाई को पता है सुबह आवाज कैसी निकल रही है, ये तो अल्लाह का करम है कि कुछ आवाज निकली है। तो हजरत बयान कर रहे थे और आपकी आंखें यूं फटी थी, मुंह खुला था, आपके जो तेवर थे वो बता रहे थे कि अल्लामा साहब शायद पहली दफा ये वाकया बयान कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे आपकी जो रवैया था, ऐसा लग रहा था पहली मर्तबा आप ये वाकया सुन रहे हैं। ये हम सुन्नियों का बहुत बड़ा अलमिया है। इस वक्त हम चीजों को सुनते तो हैं, सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, लेकिन उन चीजों को याद नहीं करते। खुदा के लिए इन बातों को याद भी करो, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने फरमाया जब अमानत नाअहल के सपुर्द कर दी जाएगी और नाअहल आदमी किसी मनसब पर बिठा दिया जाएगा तो समझ लेना कयामत करीब है। कयामत करीब है, अमानत जाया की जाएगी। अमानत जाया होगी। या रसूल अल्लाह, अमानत जाया कैसी होगी? का नाअहल को मनसब पे बिठा दोगे। आसान लफ्जों में समझा दूं, इंजीनियर को मिंबर पर बिठा दिया, हदीस सुन। अब कुरान वो पढ़ रहा है देख करके और गलत पढ़ रहा है। काना याबुदू, ये फेले मुजारे का सीगा है जो हाल और इस्तिकबाल पर दलालत करता है। खुदा की कसम कोई मुदर्रिस बैठा होता ना, जूती उतारता और एक रख के देता। काना याबुदू माजी इस्तिमरारी का सीगा, इस्तिमरारे फेर पर दलालत करता है, लेकिन वो कह रहा काना याबुदू ये मुजारे का सीगा है। और हमारे जो साहब है ना, वाह वाह क्या बात करता है जी, दलील से बात करता है, क्या दलाइल देता है। मैंने कहा जो दलाइल बरेली के रजा ने दिए हैं, हर मसअला पर दिए हैं, हर अकीदे पर दिए हैं, खुदा की कसम है बर्रे सगीर पाको हिंद में ऐसा माने कोई लाल जना नहीं जो बरेली का अहमद रजा। ये मैं नहीं कहता, मंजूर अहमद बेंगल ये दौरे हाजिर का है, बड़ा आलिम है वहां का। वो कहता अगर ये देवबंदियों पर ना बंदूक ना तानते, वो खुद कह रहा मंजूर अहमद बेंगल, वो कहता खुदा की कसम इससे बड़ा आलिम बर्रे सगीर में नहीं है। सांप सूंघ गया, कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम भी थके हैं ना यार, हैं? लेकिन चाको चौमद बैठे हैं। सुबह पढ़ाएंगे भी, सुबह फजर भी पढ़ेंगे। और फजर पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? पढ़ना जरूर। नमाज हमारी पहचान है, नमाज हमारी पहचान है। नमाज नहीं छोड़नी। तो अमानत जाया होने लगी, ना अहल को बिठा दो किसी मनसब पर, अब सुनो उसकी और करते जाओ। एक बात आ गई, फिर हुजूर फरमा रहे कयामत जब करीब होगी खबरदार झूठे आएंगे, झूठे, फहज़रूहुम, बच के रहना। झूठे आएंगे। अमानत जाया हो रही है कि नहीं हो रही है?
दिल पे हाथ रख के बताओ, इस वक्त जो जिस महकमे में जिस मनसब पे बैठा है ईमानदार है भाई? ईमानदार है, सारे सब ईमानदार हैं? ना अहल बैठ गया ना, अब झूठे आएंगे, नई नई बातें लाएंगे, नए नए वाकयात लाएंगे। कब मिलाद तो सहाबी ने नहीं मनाई और ताबई ने नहीं मनाई, और सुन्नी तू मिलाद कहां से पकड़ के ले आया? मैंने कहा सहाबी ने मनाई या ना मनाई, ताबई ने मनाई या ना मनाई, ये मसला बाद का है। पहले मसला हल कर ले कि मिलाद खुद रसूलुल्लाह ने मनाई कि ना मनाई। अगर रसूलुल्लाह ने मनाई तो बात खत्म है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें अपने नबी की इताअत का हुक्म दिया है। जब अल्लाह के नबी का फेल कौल साबित हो गया, बात खत्म। साहबी मनाए या ना मनाए, नबी ने मना ली ना। अल्लाह के नबी के अकीके कितने हुए भाई? मुझे ज्यादा शेर व शायरी नहीं आती, कितने अकीके हुए हमारे नबी के? ओ अकीके कह रहा हूं, अकीका ही कहेंगे, ला हौला वला कुव्वता। कितने अकीके हुए भाई? हैं? जिसको पता है वो हाथ ऐसे ऊपर करके इशारा कर दे। कितने हुए? अकीका पैदाइश पर होता है या शादी पर होता है? पहला अकीका आपका किया आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने, दूसरा अकीका किसने किया? दूसरा अकीका किसने किया? जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो खुद रसूलुल्लाह ने अपना अकीका किया, खुद अपना अकीका। और अकीका इशारा है विलादत पर। अकीका करके गोश्त खिला के अल्लाह के नबी ने बता दिया कि आज मेरा मिलाद है। नबी ने मना लिया ना भाई, बात खत्म हो गई। अब काउंटिंग करते हैं, उसने मनाई, उसने इतनी बार, उसने इतनी बार, उसे इतनी बार, चलती जा रही है। मैंने कहा मियाँ इतना वक्त फजूल क्यों जाया कर रहा है? खुदा के बंदे ऐसा कर, असेंबली में बिल पेश कर, हैप्पी बर्थडे का यूज नाजायज और हराम है, बिदअत है, ये बिल पास करा ले, बात खत्म। किसी का भी बर्थडे ना मनाया जाए, सिर्फ नबी के बर्थडे से क्यों मसला है? अम्मी का बर्थडे जायज, अब्बा का जायज, बेटे का भी जायज, बेटी का भी जायज, उस्ताद जी का भी जायज, पीर जी का भी जायज, बुखारी का भी जायज, मदरसे का भी जायज, हर एक का बर्थडे जायज है। लेकिन नबी का बर्थडे आए तो बिदअत है। मसला समझ में नहीं आता हमें, मसला समझ में नहीं आता। आप कहेंगे जी मसला समझ में आ गया है, मसला नबी से, बर्थडे से नहीं है। मसला नबी से है, बर्थडे से नहीं है। तो हमने भी कहा जब मुशरिकीन मक्का ने अल्लाह के नबी की जात पर उंगली उठाई तो अल्लाह के नबी ने हसन बिन साबित को बुलाया और मिंबर सजाया और सजाकर हसन को मिंबर पर बिठाया और फरमाया है हसन वो मेरी शान में वो मेरी तनकीस करते हैं, वो मेरी बुराई बयान करते हैं। हसन जरा मुकाबला तो कर इनसे। और फिर फरमा दिया है हसन जब तक तू मेरी तारीफ करता रहेगा अल्लाह जिब्रील के जरिए तेरी मदद करता रहेगा। इसलिए हर साल जब रबीउल अव्वल आता है
हम मिलाद इसलिए मनाते हैं कि हमारी मदद वो परवरदिगार कर रहा है। जब 50 रुपए थे तब भी कर रहे थे, आज 50 लाख है तब भी कर रहे हैं। 50 रुपए से 50 लाख तक आ गए, अल्लाह ने मदद कर दी। इतना पैसा आ कहां से जाता है? कहां? वहीं से आता है जहां से सबके पास आता है। कहां से आ रहा है? नबी के नाम पर खर्च हो रहा है ना भाई। मुसलमान की जिंदगी का, इंसान की जिंदगी का सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा, मुसलमान की जिंदगी का सब्जेक्ट क्या है? मुसलमान की जिंदगी का सब्जेक्ट है ज़ाते रसूल। मजमून, इस मजमून पर, इस सब्जेक्ट पर, इस मौजू पर मजमून लिखे तो हमारा मुसलमानों का जो सब्जेक्ट है वो ज़ाते रसूल है। रजा तभी कहता है उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अब तुम सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, बोलना होगा तो इन्हें बोले, ये बोलेंगे। तुमने क्या ठेके पे लिया है कि सुभान अल्लाह? सारे बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीर। तो हजरत तकरीर कर रहे थे ना, तकरीर करते करते आपकी तरफ ध्यान था। अब मैं इसकी तशरीह करूं ना, आला हजरत ने उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। ये गैर से मुराद क्या है? इस लफ्ज़ गैर से मुराद जो है, उलमा बैठे, इस लफ्ज़ गैर से मुराद क्या है? इस लफ्ज़ गैर से ना कोई नबी मुराद है, ना कोई इंसान मुराद है। उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। ये गैर है कौन? मसला आसान कर देता हूं, अल्लाह नबी का गैर है या है? अल्लाह नबी का गैर है, नाउज़ुबिल्लाह, या है? बोलो गैर है। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। ओ खुदा के बंदो, दीन सीख लो, अपने मसलक को सीख लो। और कोई आकर के पूछ लेना, वो तू जो अभी बात कर रहा था आदम और अर्श पर नाम मोहम्मद लिखा कहां है भाई? कहां लिखा है? दलील दे, कहां लिखा है? हमारे मौलवी साहब ने नहीं बताया, हमारे मौलवी साहब ने सिर्फ बताया कि अर्श पर नाम लिखा था। तो मौलवी साहब के पास बैठा कब तू जाके? हैं? इस गैर से मुराद क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी की इबारत ला रहा हूं। आप फरमाते हैं कि मैं उस खुदा को मानूं कैसे जिसको देखा ही नहीं। मैंने खुदा को माना कि मेरे प्यारे रसूल ने फरमाया खुदा है, और मैं खुदा को एक कैसे मानूं जिस जात को देखा नहीं, उसकी सिफ्त का क्या पता? मेरे नबी ने फरमाया वो एक है, मैंने कहा एक है। मेरे नबी ने फरमाया वो एक है, मैंने कहा एक है। अल्लाह को माना है ज़बान मुस्तफा से, क्योंकि रब को देखा नहीं है, न रब को जाना है, न जानते हैं, और ना ही जान सकते हैं। जिसने देखा है और जिसने दिखाया है वो जाने कि वो कौन है, क्या है। उसने कहा खुदा है, मैंने कहा उसने कहा वो एक है। रजा इसी की तरफ इशारा कर रहा है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दूसरी बात बता दूं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। थक गए भाई, थक गए। आला हजरत फरमाते हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले।
हुजूर की मोहब्बत को लेके जीता है ना, वो कभी मुरझाता नहीं है, खिलता है बस। तवज्जो है? कहो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान में 40 मकाम, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, ये हुक्म जो आया 40 मरतबा आया। कितनी मरतबा? पूरे कुरान में 40 मरतबा आया। अल्लाह की इताअत, अल्लाह के 22 मरतबा आया है जिसमें अल्लाह फरमाता है अल्लाह और रसूल की इताअत करो, यानी अपनी इताअत के साथ नबी की इताअत का जिक्र किया है। 18 मकामात ऐसे हैं कि जिन पर अल्लाह ने फरमाया है मेरे नबी की इताअत करो। अपनी इताअत का जिक्र, अपनी इताअत का जिक्र नहीं किया। इन 40 आयतों में किसकी इताअत पर जोर दे रहा है? किसकी? ऊंची ऊंची और ऊंची नबी की इताअत पर अल्लाह जोर दे रहा है और फरमाता है जो इनकी इताअत करेगा दर हकीकत वही रब की इताअत करने वाला है। सूरह निसा में आ गया मन युती रसूल फकत अता अल्लाह। अब कहां लिखा है जी? किताब का नाम इसी का बता रहा हूं आपको कि किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। अल वफा किताब का नाम है, अल्लामा इब्ने जोजी की लिखी हुई है, पहली जिल्द है, और हजरत उमर बिन खत्ताब इसके रावी हैं। कौन रावी है? हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं लम्मा असाब आदमुल खतियता फकाल या रब्बी बिहक़्क़ि मुहम्मदिन फग़फ़िरली। हजरत उमर फारूक इसके रावी हैं, जो हदीस बयान हो रही है। रावी कौन है इसके भाई? इसको देख लो, इसमें लिखा हुआ है, पहली दफा देखा है भाई। इसको क्या कहते हैं जी? ड्रोन। ज्यादा देखो नहीं, दीदे फाड़ के, करीब आया ना तो आंखें भी ले लेंगे। अपने दीदे यहां लगाओ, कहो सुभान अल्लाह। मियां हदीस बयान कर रहे हैं, आप ड्रोन में लगे पड़े। देखो कैसे चार परे इसके, अच्छा चारों घूम भी रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं, तस्वीर भी खींच रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। उसके सामने ऐसे बन के बैठ गए, वीडियो बनेगी हमारी, सीधे होके बैठ जाओ, कल को चलेगी, किसी ने देख भी ना उल्टे सीधे बैठे थे, कहेंगे देखो महफिल में कैसे बैठा है। तवज्जो यार, बस ये आखिरी बात कर रहा हूं। रावी इसके कौन है भाई? हजरत उमर फारूक, किताब का नाम अल वफा, राइटर इब्ने जोजी। ऐसा नक्काद मुहद्दिस है, ये उलमा बैठे हैं। इब्ने जोजी को हर आलिम दीन जानता है कि बड़ा नक्काद मुहद्दिस है, हल्की फुल्की हदीस को लेता ही नहीं है। मजबूत है कि नहीं? छान पटक के लेता है। यह हदीस इब्ने जोजी के पास आई है, खूब छाना, खूब पटका है और पटक पटक के बताया है। रावी उमर फारूक हैं, फरमाते हैं जब हजरत आदम से खता हो गई तो हजरत आदम रब की बारगाह में हाजिर हुए, या रब मुहम्मद के वसीले से करम फरमा दे। मोहम्मद के वसीले से सनद दे रहा हूं, सनद, करम फरमा दे। फकाला फअौहल्लाहु इलैहि मा मुहम्मद औ मन मुहम्मद। तो अल्लाह ने हजरत आदम की तरफ वही की, मुहम्मद कौन है? ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह को भी नहीं पता, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह को नहीं पता मोहम्मद कौन है। ये मसला भी मौलवी साहब से पूछ लेना, मौलवी साहब हजरत आदम को फरिश्तों ने पहले पहचाना या मोहम्मद मुस्तफा को? दलाइल मैं दूंगा, मसला आप पूछना।
हजरत आदम की मारिफत तो बाद में हुई है, आसमान वाले पहले मोहम्मद को जानते थे। रजा ऐसे ही नहीं कह रहा, उन्हें जाना, उन्हें माना, इसलिए कि अर्श वाले और जानते ही मोहम्मद मुस्तफा को थे। जब कोई न था चर्चा मोहम्मद मुस्तफा का था। दलाइल इंशाल्लाह मैं दूंगा। अल्लाह फरमा रहा है मोहम्मद कौन है? या अल्लाह तू नहीं जानता मोहम्मद कौन है? अब हजरत आदम तफसील बयान फरमा रहे, यार लम्मा नफख्त फीय रूहा फरफअतु रासी फरअयतु इस्म मुहम्मदिन मक्तूबन अलल अर्श। ए अल्लाह, जब तूने मुझ में रूह को फूंका, मैंने आसमान की तरफ सर उठाया तो अर्श पर लिखा हुआ देखा। क्या? कि मोहम्मद का नाम तेरे नाम के साथ लिखा है। तो मैंने समझ लिया कि जिसका नाम तेरे नाम के साथ लिखा है मामूली तो नहीं हो सकता, बड़ी शान वाला है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह फरमाता है हाँ आदम सदक़ता या आदम, लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुल अफ़लाका वमा खलक़तुल जन्नता वलन नारा वमा खलक़तुका ऐदन या आदम। ए आदम, अगर मोहम्मद ना होता बुलंदियों को पैदा ना करता, जन्नत और जहन्नम को पैदा ना करता। ए आदम, अगर मोहम्मद ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। रावी हजरत उमर फारूक हैं और रजा तभी तो कहता है सबसे औला वाला हमारा नबी। जितनी जान में लगा रहा हूं ना, इतनी थोड़ी सी लगा लो मेहरबानी करके। अगर इनकी आवाज तेज आए ना, ये घोर मेरे ऊपर जो आई है ना, ये इनके ऊपर फेंकना। सबसे औला वाला, सबसे बाला वाला, अपने मौला का प्यारा है, बड़ी शान वाला। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही मेरा, उनका, तुम्हारा। मजा नहीं आया? मेरा, उनका, तुम्हारा। वक्त बहुत हो गया हजरत, कहो सुभान अल्लाह। दूसरी जो रिवायत बयान हो रही थी ना, दूसरी जो रिवायत बयान हो रही थी, हजरत आदम अफजल हैं या हमारे नबी अफजल है, इसके रावी हजरत काबे अहबार। अगला जब सफा पलटोगे ना अल वफा का, तो आगे ये सनद मौजूद काबे अहबार, इब्ने जोजी ने लिखी है। वो दो बंदे बैठे थे आपस में, यार बताओ तो सही, वो होते ना, वो 1.5 सियाने होते हैं ना, 1.5 सियानों को देखा है? मैं कहूं जी, मैं खामा खां इधर की ईंट उधर का रोड़ा, वो भानुमती ने कुनबा जोड़ा, आए जाए कुछ नहीं, वहां से पकड़ा है, वहां से पकड़ा हाँ है, और हाँ को मिला करके हूं बना दिया। ओ सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिरयानी भी बनती है ना, मैंने भी बना दी है, हाँ हूं, होता कुछ भी नहीं। तो वो बैठे थे आपस में, हजरत आदम अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं? एक कहता नहीं आदम अफजल है। कैसे? इसलिए कि हजरत आदम को जब अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह अकबर, बात फिर वही आ जाती है। वाला हजरत का शेर आया ना कि बैठते उठते मदद की वास्ते या रसूल अल्लाह कहा, फिर तुझका क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? बरेलवियों को बड़ा पता है कि जन्नत में जाएंगे। बरेलवियों के पास कोई सनद है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सनद है, हमारे पास सनद है कि जन्नत हमारे बाप की है।
इतनी बड़ी बात कह दी फिर भी। अभी ना यहां से करोड़ की गड्डी फेंकता, कैसे उछल उछल के ले रहे होते हैं? करोड़ की गड्डी ज्यादा बड़ी है या जन्नत? तो बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ जागो जागो जागो, जन्नत हमारे बाप की है। इस हदीस में आएगा आदम अफजल के फरिश्ते कहा आदम अफजल है। क्यों? कि अल्लाह ने जब पैदा किया ना, पैदा करने के बाद जन्नत में रखा, जन्नत में रख करके फरमाया आदम ये जन्नत तेरी है। आदम से हमारा रिश्ता क्या है? आदम हमारे क्या लगते हैं रिश्ते में? क्या लगते हैं? जिसके हैं जोर से बोले, क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, ओ खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या? जन्नत हमारी, हमारे बाप की है। सनद है, कहो सुभान अल्लाह। लेकिन कुछ अच्छे काम भी करने पड़ते हैं। चलें जी, का जन्नत में रखा और फरिश्तों से सजदा भी करवाया, तो आदम अफजल हुए ना। दूसरा कहता नहीं नहीं यार, फरिश्ते अफजल हैं। देखते नहीं कि अल्लाह ने फरिश्तों को मासूम बनाया है, गुनाह करते ही नहीं है। गुनाह, वो जंगे बदर हुई, सहाबा मुसलमान शकिस्त की तरफ जा रहे थे ना, हुजूर ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील सारे काम छोड़ो, फरिश्तों को लो, जंगी लिबास पहनो, तलवार हाथ में पकड़ो और जाओ मैदान में। या अल्लाह ये कभी जंग तो हमने की नहीं है, तूने हमारी फितरत में नहीं रखी। अब हुक्म दे रहा, जाओ चलो। अब जिब्रील जंगी लिबास पहने, तलवार हाथ में लिए, मैदान बदर में जंग जीत गए मुसलमान, खत्म हो गई। जिब्रील वापस चले गए। मैदान बदर में नमाज हो रही है, नमाज हो रही है, और हुजूर मुस्कुरा रहे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, आसियो दामन ये नहीं हाथ झटकने वाले। ओ सुभान अल्लाह, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं, इमाम आगे खड़े, मुक्तदी पीछे, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। नमाज खत्म हुई, साहबी आए, यार वो आप नमाज में मुस्कुरा रहे थे। अभी ना इमाम साहब नमाज पढ़ाएं, वो कोई मुक्तदी पीछे से आगे कहे इमाम साहब नमाज में हंस रहे थे आप। इमाम साहब कहेगा तू नमाज पढ़ रहा था, मुझे देख रहा था, तेरी नमाज नहीं हुई, चल दोबारा पढ़। ऐसे ही है ना भाई? हैं? मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी थकावट दूर करने की, और ये बात खुदा का वास्ता, इसको याद भी रखना इन बातों को। ऐसा नहीं है कि मैं अगले साल अगर जिंदगी दी रब ने फिर आके बयान करूं, फिर भी कहो क्या बात है, आज तो मुफ्ती साहब ने कमाल कर दिया। कमाल ये किया जो पुरानी बातें थी दोबारा बता दी, आपको नहीं लग रही। ऐसा नहीं करना, मेहरबानी याद रखो इन बातों को। अब उस याद आ गया, यार रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे थे। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तुम नमाज पढ़ रहे थे, मुझे देख रहे थे। अब हालत नमाज में हुजूर को देख रहे, इमाम आगे खड़ा होता है, अब देखने के लिए थोड़ा सा मैं आगे खड़ा हूं ना भाई, आप मुझे देखने के लिए कुछ ना कुछ तो देखें। अल्लामा साहब माशाल्लाह बैठे हैं, थोड़ा बहुत झुक तो रहे ना, पीछे जो होगा वो क्या करेगा? नमाज पढ़ रहे हैं या हुजूर को देख रहे हैं? का जब से हमारे नबी ने फरमाया ना सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता। देखो 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 और देखो, अब सहाबी नमाज भी पढ़ता है और नबी को भी देखता है। ओ सुभान अल्लाह, गला थोड़ा थोड़ा सही हुआ है।
खामा खा कह रहे थे दे फुलेल वाले बेकदरे, माशाल्लाह कितनी कदर है, कहो सुभान अल्लाह। आपने भंग पी लिए क्या? कहो सुभान अल्लाह। अब एक बार अपने लिए कहो सुभान अल्लाह। अपना माशाल्लाह आपके इलाके के लोग बहुत अच्छे, माशाल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह मुस्कुरा रहे थे अब हुजूर फिर मुस्कुरा दिए। का वो बात ये थी कि जिब्रील को अल्लाह ने भेजा था तुम्हारी मदद के लिए। अब जंग तो जीत गए, जिब्रील का काम हो गया पूरा। अब जिब्रील ने क्या किया, वो वापस आसमान की तरफ चले गए। जब सिदरा पहुंचे ना तो रब ने फरमाया जिब्रील काम हो गया, हाँ बारी ताला हो गया। जीत गए, हाँ बारी ताला जीत गए। तुम आ गए, जी बारी ताला आ गए। मेरे हबीब से पूछा कि नहीं पूछा? ये है ना देखो कदर, माशाल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। कब बारी ताला तेरा हबीब नमाज में था तो खड़े नहीं हो सकते थे, इंतजार नहीं हो सकता था। अब सिदरा आ गए, बगैर इजाजत लिए अब जाओ दोबारा, जाओ जाके इजाजत लेकर के आओ। कब मैं नमाज पढ़ा रहा था ना जब तुम्हें, तो जिब्रील मेरे सामने खड़े थे कि कब आप नमाज खत्म करें और मैं इजाजत लूं। मैं इस बात पर मुस्कुरा रहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, कहो सुभान अल्लाह। तो फरिश्ते अफजल के अब आगे इख्तिलाफ आ गया आदम के पास, हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम, ए आदम आप अफजल हैं या फरिश्ते अफजल हैं? क्या हो गया, क्या मसला है? कब बस ऐसी अफजलियत पर बात छिड़ गई थी। मैं कहता हूं कि आप अफजल हैं, ये कहता है फरिश्ता अफजल है। हजरत आदम फरमाते हैं ना मैं अफजल ना फरिश्ता अफजल। अगर अफजलियत की बात पूछते हो तो भाई बात ये है कि जब अल्लाह ने, अब ये दूसरी सनद आ रही है काबिया आबार की, फरमाते हैं जब अल्लाह ने मुझ में रूह को फूंका और टखनों के जरिए मेरी रूह मेरे जिस्म में दाखिल हो रही थी, मेरे सीने तक आई तो मैं बिल्कुल बैठ चुका था। और जब ये रूह मेरे जिस्म में आ गई तो मैंने अपनी आंखें खोली, अर्श के पाए में मेरे मोहम्मद के नाम को लिखा देखा। अर्श के पाए में। फिर मैंने आसमान की तरफ निगाहें उठाई तो अल्लाह के नाम के साथ मैंने मोहम्मद के नाम को देखा। अर्श के पाए पर सिर्फ मोहम्मद का नाम और अर्श पर अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम। तो बस यहां से मैंने जान लिया कि अफजल न मैं हूं न फरिश्ता है, अफजल ये है कि जिसका नाम मेरी तखलीक से पहले अल्लाह के नाम के साथ लिखा है। तभी तो रजा कहता है कि सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका। सुभान अल्लाह। अब तुम नहीं बोलना, ये जो है ना इस तरफ वाले, कहो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा सवाब आप भी कमा लो ना। आप अपने सवाब में से हिस्सा दोगे ना? हैं भाई, दोगे? नहीं दोगे, वो नहीं देंगे आपको हिस्सा। थोड़ा सा खुद भी बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बात, अब तीसरी सनद दे रहा हूं। हजरत खालिद बिन सईद ख्वाब देख रहे हैं, ज़मज़म की कुएं से नूर निकल रहा है। अल्लामा इब्न जोज़ी अल वफा, क्योंकि तीनों सनदें इसी में इकट्ठी है, किसी का बाप भी इनकार नहीं कर सकता। बात फजीलत की आ रही है
फजीलत की सनद और इब्ने जोजी की किताब और ताकीक अल्लामा इब्ने जोजी की, इनकार कोई कर ही नहीं सकता। 1000 साल तहकीक है, 1000 साल। कितनी? 1000 साल तहकीक है। जिस तहकीक को 1000 साल हो गए तो इनकार कर सकता है? जमजम के कुएं से नूर निकल रहा है। झंडे की रिवायत ज़ईफ है। ऐसे तो तुम काबे की अजमत को घटा रहे हो। मैंने कहा खुदा के बंदे, काबा और मोहम्मद, इन दोनों में अफजल कौन? दलाइल से साबित। काबा है फकत, अंजुमन नारा दुल्हन मगर, सारी बहार दुल्हन और दूल्हा के घर की है। ये बैतुल्लाह हमारा किबला बना, एहसान माने मोहम्मद मुस्तफा का। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। इसको बैतुल्लाह किबला बनाया किसने? हमारे नबी ने। अफजल कौन हुए? कौन हुए? अरे कौन हुए? सो गए। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। जाग रहे हो ना? जागो 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 जागो। नूर निकला। झंडे वाली रिवायत ज़ईफ है। हाँ ज़ईफ है। चलिए झंडे वाली रिवायत को साइड में रख दे। ये इब्ने जोजी की रिवायत है। खालिद बिन सईद इसके रावी हैं और इसकी तस्दीक करने वाले खुद रसूलुल्लाह हैं। जमजम के कुएं से नूर निकला। ख्वाब देख रहे हैं, मक्के में अंधेरा छा गया। इतना अंधेरा है कि मैं अपनी हथेली भी नहीं देख पा रहा हूं। इतना अंधेरा, वक्त नहीं है मैं इबारत पढ़ देता, बहुत लंबा वक्त हो गया है। अब मैं भी आपकी जान छोड़ूं, आप भी मेरी जान छोड़ो। है भाई, कहो सुभान अल्लाह। वरना इबारत भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ देता। लेकिन बात समझ लो, अंधेरा हो, क्या देखता हूं? आप जमजम का जो कुआं है ना, उस कुएं से नूर निकला। उस नूर ने सबसे पहले बैतुल्लाह को रोशन किया, फिर पूरे मक्के को रोशन किया, फिर यस्रिब को रोशन किया, यस्रिब के खजूर के बागात को। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। रजा को पढ़ने से पहले रजा की तहकीक कर लेना। इंशाअल्लाह इस वक्त तकरीबन 17 अफराद ऐसे हो गए जो रजा पर पीएचडी कर रहे हैं। कितने? बढ़ रही है तादाद। पहले रजा को पढ़ ले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अब सारे चमक कहां से पाते हैं? या मक्के से या मदीने से। तो मक्के ने भी चमक तुझसे ली, मदीने ने भी चमक तुझसे ली। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। उठ गया मैं, भाई के पास गया। अमर बिन सईद के भाई हैं। कहा भाई मैंने ख्वाब देखा। क्या देखा? ऐसा ऐसा देखा। अब वो फरमाते हैं बात दरअसल ये है कि जमजम के कुएं से नूर निकल रहा है, तो ये अब्दुल मुत्तलिब के घर में कुछ होने वाला है, जो भी होने वाला है। क्योंकि जमजम का ताल्लुक जो है ना अब्दुल मुत्तलिब के खानदान से है। यही कुछ होगा जो भी होगा। बात चली 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 चली, हुजूर तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत हो गया। हुजूर ने अपनी नबूवत का ऐलान किया। ये खालिद बिन सईद पहुंच गए। या रसूल अल्लाह, एक ख्वाब बताना है। बताओ। ये सारा ख्वाब बताओ।
ये सारा ख्वाब बताया। अब हुजूर क्या फरमाते, या खालिद वल्लाही अना ज़ालिका नूर, ए खालिद अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है खालिद, वो नूर जो तूने ख्वाब में देखा था मैं ही वो नूर। वो नूर कौन है भाई? मैं ही वो नूर हूं। तो फिर रजा गलत तो नहीं कहता, शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फला हो जफर की है। गर्मी है, तप है, गर्द है, कुल्फत सफर की है, ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है भाई। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला कदर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जा तू जान फुरूज़े गरर की है। होते कहां खलीलो बिना काबा मिना, लौलाक वाले साहिबी सब। अल्लाह कहो सुभान अल्लाह। ये है हमारे नबी की नात, याद हो गई सनद के साथ। कच्ची बात हुई, बात पक्की थी हैं? अब ये धागा टूटे नहीं। अब मिर्जा आए या मिर्जी आए, जो ही ना वो ऐसे कह रहे थे, वो ये बात थी, हैं को उठा करके ना उठा के बाहर फेंको। डंके की चोट पे कहो सरताब कदम है चमन, सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल सकन फूल बदन फूल। वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, फिर मांगे कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। हम गुलाम हैं मोहम्मद मुस्तफा के। किसके गुलाम है भाई? कलमा प्यारे नबी का पढ़ा है, मोहब्बत भी उन्हीं से करेंगे। अपने मसलक की हिफाजत करो, दीन सीखो, अपने मसलक को समझो, उलमा की सोहबत में बैठो। अल्लाह ताला जामिया सिरातुल जन्ना को, वाकई सिरातुल जन्ना है। अगर आप सब मिल करके इकट्ठे खड़े हुए ना इसके साथ, इंशाअल्लाह जन्नत की ओर ये रास्ता लेकर के जाएगा। आप मुफ्ती साहब के साथ खड़े हो, जो भी अहले दीन है, उलमा है, उनकी सोबत में आकर के बैठे, उनसे सीखे समझे। इंशाअल्लाह जब ये कारवा मिलेगा, बैठेगा, बढ़ेगा, फूलेगा, ये फूलेगा ना तो वो सुकड़ेगा। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यिब व ताहिर गया। ममा अली माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे मुफ्ती मोहम्मद अकील अंजुम साहिब जो खिताब फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह ताला महफिल इख्तिताम की तरफ है। अब मैं हमारे आले नबी औलाद अली पीर सैयद खादिम हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ़ लाएं और अपनी नात के साथ इस महफिल का इख्तिताम करें, और उसके बाद इंशाअल्लाह दुरूद व सलाम।